दोस्तों अब भारत ने अपनी नौसेना के मिग-29 के और रफाल मरीन फाइटर जेट के लिए अभी से एक लॉयल विंगमैन को बनाना शुरू कर दिया है। इस लॉयल विंगमैन को हमारी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बनाने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम NCC-AV रखा गया है, यानी नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इस लॉयल विंगमैन को अभिमन्यु UAV के बेसिस पर बनाकर तैयार किया जाएगा और आगे चलकर इस UAV का इस्तेमाल हम अपने मिग-29 के और रफाल मरीन फाइटर जेट के साथ किसी भी ऑपरेशन के दौरान कर सकेंगे। NCC-AV के बनने से पहले ही हमारी नौसेना ने ये बात फिक्स कर ली है कि हमको कितनी संख्या में इन UAV को खरीदना है। जैसे ही न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इस सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही हमारी नौसेना की तरफ से इन लॉयल विंगमैन की खरीद को करना शुरू कर दिया जाएगा। इस लॉयल विंगमैन का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके के मिशन के दौरान कर सकेंगे। NCC-AV UAV की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इसका वजन 300 किलोग्राम के आसपास होने वाला है। रफ्तार इसकी 0.5 मैक के आसपास होगी। एंड्योरेंस टाइम यानी कि इसकी उड़ान भरने की क्षमता 2 घंटों की होगी और इस UAV की मदद से हम 600 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे। साथ में एक अपडेट हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बी को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि 31 मार्च से पहले ही हमारी नौसेना 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर अपने लिए 3 की संख्या में कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की खरीद करने वाली है। इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर मजगांव डॉकशिप लिमिटेड द्वारा बनाकर तैयार किया जाएगा। इन पनडुब्बियों के अंदर पहले के मुकाबले ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस समय इस डील पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब फ्रांस ने इन कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की कीमत को भारत के लिए 3 गुना बढ़ा दिया है और ये कीमत ऐसे समय पर बढ़ाई गई है जब हमारी पनडुब्बियों के अंदर स्वदेशी कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा लगी होगी। आप सभी के याद ही होगा जब हमने पहले फ्रांस से 6 की संख्या में कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को खरीदा था, उस समय हमको उन पनडुब्बियों की कीमत 21,000 करोड़ रुपए पड़ी थी, यानी कि इस डील के तहत हमको एक पनडुब्बी की कीमत 3,500 करोड़ के आसपास पड़ी थी। लेकिन अब जो 3 की संख्या में कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को खरीदने वाले हैं, इनमें से हर एक पनडुब्बी की कीमत हमको 12,000 करोड़ के आसपास पड़ेगी, यानी कि फ्रांस ने अपनी पनडुब्बियों की कीमत को भारत के लिए एकदम से ही 3 गुना बढ़ा दिया है। और ऐसा नहीं है कि फ्रांस की तरफ से आज ही कुछ ऐसा किया गया हो। जिस समय हमने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट को अपडेट कराया था, उस समय फ्रांस ने हमसे इतनी कीमत को वसूला था जितनी कीमत में 2 मिराज 2000 फाइटर जेट आ सकते थे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अभी भी फ्रांस के साथ इन 3 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की डील को साइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।